हेलो दोस्तों, अनुष्ठान परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम सभी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में डिटेल से अध्ययन कर रहे थे। उसी परिचर्चा के क्रम में आज का जो टॉपिक है, आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और वो टॉपिक है तटीय मैदान या तटीय भाग। अब तटीय भाग के बारे में पढ़ें तो तटीय भाग को हम समझेंगे। तटीय भाग क्या है? तटीय भाग का मतलब है एक ऐसा भाग जिसके एक ओर क्या होनी चाहिए, समुद्र होना चाहिए या कोई खाड़ी होनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे तटीय मैदान। अब तटीय मैदान की अगर परिभाषा देखें, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो तटीय मैदान का निर्माण हुआ है नदियों के लाए गए अवसाद द्वारा, नदियों के लाए गए अवसाद द्वारा। अथवा आप देखते हैं ये सागर के किनारे होते हैं तटीय मैदान, तो सागर क्या करती है, सागर लहरें अपनी बनाती हैं, तो सागर लहरों से क्या लेके आती है, अवसाद लेके आती है। तो इस प्रकार से तटीय मैदान का निर्माण किया गया है। अब आगे देखें, अगर इंडियन मैप देखें, भारत का मानचित्र देखें, तो इसमें हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन सा तट पश्चिमी तट है और कौन सा तट है पूर्वी तट। यानी तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तट मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। और पश्चिमी तट मैदान आप देख रहे हैं गुजरात से स्टार्ट हुआ है, गुजरात का सूरत, जिसे काठियावाड़ तट भी कहते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। तो ये आपके जितने भी राज्य पश्चिम भारत के पश्चिम में स्थित हैं, ये पश्चिमी तटीय मैदान हैं। और भारत के पूर्व में देखें तो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। तो अगर आप इसको डिटेल से समझे होंगे, देखे होंगे, तो तमिलनाडु जो है आपका पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों में आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पश्चिमी तट में गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के तट को क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र से गोवा के तट को क्या कहा जाता है, गोवा से कर्नाटक के तट को क्या कहा जाता है और कर्नाटक से पूरा तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है। तो आइए इसको ध्यान से हम समझें। अगर हम इसको कैटेगराइज करें, भागों में बांटें, तो पश्चिमी तट में पहला है गुजरात से लेकर आपका महाराष्ट्र तट तक। तो आपने देखा कि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के तटीय मैदान को पश्चिमी तट कहते हैं। ठीक है, अगर नीचे की ओर चलें तो महाराष्ट्र से गोवा के तट को क्या कहेंगे, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में जो तट है उसको कोंकण तट बोलेंगे। कर्नाटक और गोवा के बीच में जो तट है उसको कन्नड़ या मंगलोर तट बोलेंगे। कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के तट को क्या बोलेंगे, मालाबार तट बोलेंगे। और मालाबार तट को क्या बोला जाता है, तटीय मैदान का कयाल या लेगून। तटीय मैदान का कयाल या लेगून क्या है, जहाँ पर मछलियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में पकड़ा जाता है। ठीक है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, कयाल या लेगून बोलते हैं। अब बात करें कि पूर्वी तट के भाग के बारे में बात करें, पूर्वी तट में वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल से उड़ीसा के बीच में जो तट होता है उसको उत्कल तट बोलते हैं। उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के बीच में जो तट होता है उसको कलिंग तट बोलते हैं। और आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं। या उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु के तट को ही हम कोरोमंडल तट बोल सकते हैं। अब बात करें कि पश्चिमी घाट में कितने राज्य हैं जो पश्चिमी घाट में आते हैं, कितने राज्य हैं जो पूर्वी घाट में आते हैं। तो पश्चिमी घाट में आने वाले जो राज्य हैं वो 6 राज्य हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद केरल है और तमिलनाडु है। पूर्वी तट में कितने राज्य हैं, पूर्वी तट में पश्चिम बंगाल राज्य है, उड़ीसा राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य है और तमिलनाडु राज्य है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हमने तटीय मैदान के बारे में अच्छे से सीख लिया है। तो तटीय मैदान में कभी कभी बीच के तट आते हैं कि महाराष्ट्र और गोवा के बीच के तट को क्या कहते हैं। तो ये आपकी बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छे से तटीय मैदान के बारे में सीख सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो द्वीपों से स्टार्ट होगा कि भारत में कौन कौन से द्वीप हैं। तो अब द्वीपों की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर विराम दिया जाता है इस एपिसोड को।